नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं राजस्थान जीके का। जो राजस्थान का सामान्य परिचय के बारे में हम बात करेंगे कि राजस्थान सामान्य परिचय में क्या कुछ आता है। वैसे आपको सभी को पता है कि राजस्थान बहुत कुछ बदल चुका है। राजस्थान में जैसे 50 जिले हो चुके, 33 से 50 जिले हो गए और संभाग भी बढ़ गए हैं। आपको पता है ना, सभी को 10 संभाग हो चुके हैं। उन सभी के बारे में हम टॉपिक वाइज बात करेंगे, परंतु सबसे पहले आप इसका सामान्य परिचय देखिए। इसकी लंबाई चौड़ाई, इसका स्थलीय सीमा, जो भी कुछ है वो सारी की सारी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं। सबसे पहले तो ध्यान रखो, एक चीज मैं बता रहा हूं, देखो आप इस प्रकार से बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सीखना, ठीक है ना। ये है राजस्थान की लंबाई, यानी कि ये आप दिशा बना लेना। एक तो ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो आप बताओगे 826 किलोमीटर। ये ध्यान रखना भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। अगर पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछ ले तो ये कितनी है, 869 किलोमीटर। ये ध्यान रखना भाई। और एक प्रश्न एक ऐसा भी पूछा जाता है कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को घटा दोगे। तो घटाने पर कितना आएगा अंतर मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं, ठीक है ना। आप घटा के देख लेना, 43 किलोमीटर आएगा भाई अंतर। इन दोनों को घटा के देख लेना, लंबाई और चौड़ाई में अंतर पूछेगा वो, तो 43 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये बात होगी इसकी लंबाई और चौड़ाई की। अब आगे देखो, अब ये उत्तर बिंदु पूछ लेता है कि कहां से शुरू होता है और दक्षिणतम बिंदु कहां से होता है, ठीक है ना। ये उत्तर बिंदु जो है वो कोणा गांव है एक, ठीक है ना। ये कोणा गांव याद रखना भाई। कोणा गांव गंगानगर तहसील और गंगानगर ही डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, इसको जिला भी गंगानगर ही है, ठीक है ना। यहां मैं लिख देता हूं गंगानगर, आप शॉर्ट में याद रखना, कोणा गांव गंगानगर तहसील, ठीक है ना। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा है इसका, बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव। ये गांव याद रखना, पेपर में गांव जरूर पूछता है। बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील है इसकी, कुशलगढ़ तहसील। और जिला तो आपको पता ही, यहां पे कौन सा है, बांसवाड़ा जिला। ये बांसवाड़ा जिला या गंगानगर जिला, ठीक है ना। उत्तर दक्षिण का हो गया। उत्तरतम बिंदु कौन सा होगा, कोणा गांव गंगानगर। और दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो गया, भोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, ठीक है। इधर से पूर्वतम बिंदु पूछे तो आपका कौन सा है, सिलावट गांव है एक यहां पर, ठीक है ना। सिलावट गांव है। और राजाखेड़ा तहसील है, राजाखेड़ा तहसील है ये धौलपुर में, ठीक है ना। ये याद रखना भाई, धौलपुर जिले में सिलावट गांव है और राजाखेड़ा तहसील है इसकी, और धौलपुर जिला। इस जगह पर जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है, कटरा गांव है यहां पर, कटरा गांव। और तहसील कौन सी है, सम तहसील है ये। जिला कौन सा है, जैसलमेर। ये याद रखना भाई, ठीक है। उत्तरतम बिंदु कोणा गांव गंगानगर, दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा, और इधर पूर्व में पूछे तो सिलावट गांव है और राजाखेड़ा तहसील धौलपुर, और इधर पूछे तो पश्चिम में कटरा गांव है, सम तहसील है और जैसलमेर जिला, ठीक है। इनके बारे में आपको पता चल गया होगा लगभग। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो इसकी पूरी स्थलीय सीमा पूछता है, जैसे राजस्थान की इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या होगी अपनी स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कितनी है, टोटल स्थलीय सीमा के बारे में पूछ रहे हैं, टोटल कितनी है, 5920, ठीक है ना। 5920 किलोमीटर है पूरी स्थलीय सीमा। अगर अंतरराज्य सीमा पूछ ले आपसे, देखो अंतरराज्य सीमा, अंतरराज्य सीमा पूछेगा, अंतरराज्य सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर। यह ध्यान रखना भाई, अंतरराज्य सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर, ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई रह गई है। अगर आपको याद नहीं रहता तो 5920 में से 4850 निकाल दोगे तो वो आ जाएगी 1070 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा पूछा है, टोटल 5920
और अंतरराज्य सीमा है 4,850। ठीक है, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये, अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है ना, अगर 1070 याद नहीं रहता तो 5,920 में से 4,850 को माइनस करोगे तो 1070 ही बचेगा, ये ध्यान रखना। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान है, इसके साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है, ये ध्यान रखना भाई। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है पंजाब, ठीक है, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद 2 नंबर पे क्या आता है? हरियाणा। ठीक है, ये 1 नंबर पे पंजाब, 2 नंबर पे हरियाणा, 3 नंबर पर मैं यहां बता रहा हूं आपको, 3 नंबर पर आता है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, और 4 नंबर पर आता है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। फिर 5 नंबर पे क्या आता है? गुजरात। ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब इनकी कई बार क्या पूछ ले, दूरी पूछ लेता है कि राजस्थान और पंजाब की दूरी बीच में कितनी है? सबसे कम कौन सा राज्य की दूरी है? 89 किलोमीटर है इसकी पंजाब, सबसे नजदीक पंजाब लगता है राजस्थान को। और सबसे अधिकतम दूरी कौन सी है? एमपी की है 1600 किलोमीटर, ये सबसे दूर है। ठीक है ना, सभी की मैं बता रहा हूं। इसकी है हरियाणा की कितनी है? 1262 किलोमीटर, और यूपी की है 877 किलोमीटर। गुजरात की देखो कितनी है? 1022 किलोमीटर। ठीक है ना, पंजाब की है 89 किलोमीटर, हरियाणा की है 1262 किलोमीटर, फिर है यूपी 877 किलोमीटर, और एमपी जो सबसे अधिकतम दूरी पर है वो है 1600 किलोमीटर, फिर है गुजरात 1022 किलोमीटर। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता दूं कि राजस्थान की आकृति कैसी है, कई बार आकृति पूछ लेता है, इसकी आकृति कैसी है राजस्थान की? आप इसको शॉर्ट नोट बना लेना। आकृति कैसी है राजस्थान की? पतंगाकार, ये ध्यान रखना भी। ठीक है ना, या फिर वो दे देता है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार दे देता है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। ठीक है ना, अब इसमें एक और देते हैं, विकर्णों की लंबाई और पूछते हैं कई बार। राजस्थान में जो 2 विकर्ण होते हैं, एक तो देखो ये रहा, यहां पे कौन सा था? उत्तर पश्चिम से विकर्ण, देखो ये रहा, इस प्रकार से गुजरता है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये विकर्ण है, इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। ये ध्यान रखना भी, 2 विकर्ण गुजरते हैं राजस्थान में से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। और दूसरा विकर्ण जो गुजरता है वो दक्षिण पश्चिम से, यहां से इस प्रकार से, ठीक है ना, उत्तर पूर्व की ओर, इसकी है 784 किलोमीटर। यहां पे लिख देता हूं मैं 784 किलोमीटर। ठीक है ना, अगर पूरा क्षेत्रफल की बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछ ले तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना भी, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, और अगर इसके वर्ग मील में पूछे, वर्ग मील में बहुत बार पूछा जाता है, देखो वर्ग मील में कितना है? 132, 140। ठीक है ना, 1,32,140 वर्ग मील अगर मील में पूछा जाए तो। किलोमीटर में राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर वर्ग मील में पूछा जाए 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है ना, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। यह ध्यान रखना भी, बहुत बार पूछा जाता है पेपर में कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। ठीक है ना, अब इसके बाद देखो इसकी अक्षांशीय जो दिशाएं हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे, अक्षांशीय वृत्ति के बारे में। जैसे इसकी उत्तरी अक्षांश देखो क्या है, उत्तरी अक्षांश के बारे में। उत्तरी अक्षांश कितना है? यहां पे मैं लिख देता हूं 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक है अभी। ये ध्यान रखना उत्तरी अक्षांश के बारे में पूछे तो। अगर पूर्वी दिशांतर के बारे में पूछे
पूर्वी देशांतर के बारे में पूछे आपसे तो कितना है 69-30 से 78-17 तक, ये ध्यान रखना। अगर दोनों के बीच में अंतर आपने ज्ञात करना तो माइनस कर लेना, वो आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। वैसे अंतर लगभग दोनों के इनके बीच में है 8 डिग्री 47 और इसमें है 7 डिग्री 09, ये डिफरेंस है इनमें। अगर उत्तरी अक्षांश में अंतर पूछ ले और पूर्वी देशांतर में अंतर पूछ ले तो, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना भाई। अब एक चीज और देखो भाई, आप इस जो अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने 1070 किलोमीटर जो लिखी है, इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना भाई, रेडक्लिफ रेखा, ठीक है ना, इसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, जो राजस्थान के इसके साथ 6 जिले टच करते हैं। अब ठीक है ना, 6 जिले कौन कौन से हैं आपको आगे जब जिले करवाएंगे उसमें बताएंगे हम, और संभागों के बारे में भी बात करेंगे, आगे करेंगे बात। अभी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में आप ध्यान से सुन लो कि इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं, जो 1070 किलोमीटर की लंबाई है, ठीक है ना इसकी। और एक चीज और बताऊं आपको मैं, जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है भाई, ठीक है ना, यहां से गुजरती है कर्क रेखा इस प्रकार से, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, पहला है डूंगरपुर, फिर है बांसवाड़ा। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है ना। ये बांसवाड़ा जिला कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण सूर्य की यहां पर सीधी किरणें पड़ती हैं। अगर पेपर में बाई चांस आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि सूर्य की किरणें सीधी कौन से जिले पर पड़ती है, तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है, क्योंकि क्यों पड़ती हैं, कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। और तिरछी किरणों के बारे में पूछ ले तो सूर्य की तिरछी किरणें गंगानगर जिले पर पड़ती हैं, याद रखना भी, तिरछी किरणें कहां पड़ती है, गंगानगर जिले में, और सीधी बांसवाड़ा में, इतनी बात ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले कि जो राजस्थान है वो भारत की कौन सी दिशा में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। राजस्थान जो है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और कर्क रेखा की लंबाई भी मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा की लंबाई, टोटल लंबाई है 36 किलोमीटर, यह ध्यान रखना। कर्क रेखा 36 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा के नजदीक बांसवाड़ा जिला होने के कारण इसमें सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और गंगानगर जिला दूर होने के कारण सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे एक और शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें जिलों की और संभाग की बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।